कमल, ये जितनी भी अपील की जा रही है उसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो घटता चला जा रहा है और उसी फॉरेन रिजर्व को ठीक रखने के लिए कुछ मेजर्स जो हैं उसे अपनाने की जरूरत है, जो आंकड़ा हम आपको दे रहे थे। अब संकट काल में कैसे सबका साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर दिखाई दे रहा है। हम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो फैसले लिए, पहले तो मंत्रियों की विदेश यात्रा में कटौती की गई है, ये पहला कदम है। दूसरा कदम यह है कि जहां तक हो सके वो वर्चुअल मीटिंग करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दें, अपनी मर्जी से बिना बताए कोई मंत्री विदेश यात्रा पर ना जाए। इसके साथ ही जहां तक हो सके वर्चुअल मीटिंग की सलाह दी गई है। तो विदेश यात्रा के लिए सीएम की मंजूरी अब होगी जरूरी, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा कदम उठाया गया है। अब अगले नेता की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पहला कदम जो उन्होंने उठाया, अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या तो उन्होंने कम कर दी है। इतना ही नहीं, अपनी सरकार में कार्यरत अधिकारियों को भी ईंधन बचाने का निर्देश दिया गया है और मंत्रियों के काफिले को भी छोटा करने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि आलोचना हो रही थी कि भाई सारी रिक्वेस्ट, सारी निवेदन, सारी सलाह और नसीहत केवल जनता के लिए क्यों, ये खुद नेता और मुख्यमंत्री अपने ऊपर अमल में क्यों नहीं लेकर आते। तो वो आपने देखा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, गुजरात के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, सब ने उसे अमल में ले आए हैं। और ये जरूरी है क्योंकि नेता जब अमल में लेकर आएंगे तो जनता भी इससे उत्साहित होगी, जनता को भी मोटिवेशन मिलेगा। मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ जयपुर से लगातार बने हुए हैं। मनीष, आप भी बताइए, जयपुर में कितना असर देखने को मिल रहा है? मुख्यमंत्री का काफिला तो छोटा हो रहा है, बाकी और कहां पर हमें फैसले देखने को मिलेंगे जहां से कटौती की जा सके? जी हाँ, देखिए, ये मुख्यमंत्री ने इसकी पहल तो की है, अपना काफिला छोटा किया है। अमूमन भजनलाल शर्मा जी के काफिले में लगभग 16 गाड़ियां चलती थी, लेकिन आज से 5 गाड़ियां चल रही हैं और उसके बाद तमाम जितने भी डिप्टी सीएम या कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको भी कहा है कि अपना काफिला छोटा करें। इसके अलावा जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी ऑर्डर निकाला है, जनप्रतिनिधियों से अपील की है। और दूसरी बात यह है, जो अभी कुछ देर पहले जो वीसी ली है मुख्य सचिव ने और इंटरनल जो एक मीटिंग आईएएस अधिकारियों के साथ ली है, उसमें यह फैसला दोपहर तक आ सकता है कि मेट्रो से आए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई डीजल ईंधन कम सेव करें, उसके लिए कोई क्या अनूठी पहल हो सकती है वो तमाम अधिकारी करें। तो ये इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपना काफिला ऑलरेडी छोटा कर दिया है। जो गाड़ियां घर से निकल के 3 से 4 गाड़ियां होती थी वो आज एक ही गाड़ी दिखाई दे रही। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर अपने घर से निकले, कुछ तो ऑटो रिक्शा में भी गए हैं, कुछ अपनी गाड़ी से गए हैं, लेकिन उनके साथ सिक्योरिटी का एक लंबा जो लवाजमा होता था वो नहीं दिखा है। शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा हुई है, मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली है, मुख्य सचिव ने मीटिंग ली है, तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सचिवालय में जो तमाम गाड़ियों की लंबी कतारें खड़ी होती थी वो देखने को नहीं मिलेंगी। मेट्रो से तमाम सचिवालय के तमाम अधिकारी सफर करेंगे, दफ्तर तक आएंगे और उसके बाद जाएंगे। इस तरीके के तमाम ये फैसले लिए जा रहे हैं। इधर एक और बड़ी खबर आपको दे दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कल एक बैठक की और उसके बाद ईंधन बचाने को लेकर कई बड़े आदेश जारी किए हैं। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या फैसले लिए हैं वो भी आपको बता दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फैसला नंबर 1, कोई भी मंत्री वाहन रैली नहीं करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तस्वीर आपने उज्जैन की देखी, एक तस्वीर आपने मध्य प्रदेश की देखी, जहां पर अगर नेता शपथ लेने के लिए जा रहा है तो स्कूटी से जा रहा है, ई रिक्शा से जा रहा है, लेकिन उसके पीछे कारों का इतना बड़ा काफिला चल रहा है जिसकी चौतरफा आलोचना भी हुई। तो पहली बात तो यही कि कोई भी मंत्री वाहन रैली नहीं करेगा, अपने अपने काफिले की गाड़ियों को कम किया जाएगा और बाकी मंत्रियों का भी काफिला घटाया जाएगा। अफसरों के लिए, नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, विधायकों के लिए, सभी के लिए एक तरीके का आदेश जारी किया गया है। और इस आदेश का असर कैसे दिखाई दे रहा है वो आपको बता दें। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग बिना पायलट व्हीकल के अपने घर से दफ्तर तक पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की डीजल पेट्रोल की खपत को कम करने की अपील का असर तमाम मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों में देखा जा रहा है। अगर तस्वीरें देखें तो इस वक्त खेल मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर बिना अपने पायलट वाहन के यहाँ चलते हुए दफ्तर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में देखेंगे तो पायलट वाहन नहीं है, ना फॉलो वाहन है, अकेले गाड़ी के साथ जाते हुए खुद यहाँ पर
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री दिखाई दे रहे हैं। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपील की अपने तमाम मंत्रियों से और नवनियुक्त जो निगम मंडल के अध्यक्ष हैं कि किसी भी तरीके से अपने आगे न पीछे गाड़ियों का काफिला ले जाएं, पेट्रोल डीजल की बचत करें। इसके साथ ही उन्होंने भी अपनी गाड़ियों का जो काफिला है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं, उन्होंने 13 से हटाकर 8 गाड़ियों का कर दिया है। 8 गाड़ियां ही रहेंगी, चूंकि उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, इसलिए जब वो शहर के अंदर जब भी भ्रमण होगा तो 8 गाड़ियों के साथ ही चलेंगे। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है पेट्रोल डीजल बचाने की जनता से जो की गई है, उसका पालन मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री भी अब कम से कम अभी तो करते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील का असर मध्य प्रदेश सरकार के तमाम मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें इस वक्त अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनकी हैं, जिन्होंने बीते कई दिनों से ईवी पर जो है अपने दफ्तर जाना शुरू कर दिया है। इस वक्त आप देख रहे हैं सिर्फ गार्ड भर उनके जो है साथ रहेगा गार्ड, इसके अलावा जो है कोई भी नहीं रहेगा। आप अगर देखेंगे तो तमाम वाहन जो हैं वो यहाँ रखे हुए हैं। ये कार्यालय जो है ऊर्जा मंत्री का है और इस वक्त मंत्रालय जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के जो ऊर्जा मंत्री और खुद ही ईवी पर चल रहे हैं। संदेश साफ दे रहे हैं क्योंकि ऊर्जा विभाग जैसा मंत्रालय उनके पास है, नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी हो जाती है यहाँ पर सरकार के मंत्री की। और हम बात भी कर लेते हैं। सर, ऊर्जा बचाने का अभियान अगर हम कहें तो शुरू ऊर्जा मंत्री से हुआ। देखिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र हित में जो उनकी अपील है, उसका दायित्व है हम सबका निर्वहन करना और इस निर्वहन में हम सब लोग उनकी अपील पर काम कर रहे हैं और जो राष्ट्र हित के लिए भी है हमारा ये काम निरंतर जारी रहेगा।